ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश आबाद रखें और अल्लाह ताला हम सब की तमाम जायज़ हाजात पूरी फरमाए। बहुत ही प्यारा व्यू होता है हमारी बलकोन से। मैं अक्सर सुबह के टाइम जब तो मौसम अच्छा होता था इस काबिल होता है कि इतनी सुबह बंदा बाहर निकल के चाय जो है वो इंजॉय कर सके। तो ये वाला जो सीन है ना, ये मेरा फेवरेट मशगला है। और शाम की चाय जो होती है वो तो अक्सर ही मैं बाहर बैठ के पी रही होती हूँ और साथ साथ मैं व्यू जो होता है वो इंजॉय करती हूँ। ग्रीनरी आपको पता है कि वैसे भी आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा लगता है। और वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करनी थी क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट थी, आप जानना चाह रहे थे, तो इसलिए मैंने ये रिकॉर्ड करके रखी हुई थी। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तो मैं इसका काम ख़त्म करूँ। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ रशियन सैलड। इसके लिए मैंने क्रीम ली थी, वो भी मैं शिमान जो क्रीम होती है वो ही यूज़ करती हूँ रशियन सैलड में भी। और 200 ग्राम मैंने क्रीम ली थी और 3 टेबलस्पून जो है वो मैंने इसके अंदर मायोनीज़ ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसमें पाइनएप्पल जो है 1 कप वो लिया, 1 कप मैंने मैक्रोनी लिया है और मैंने इसके अंदर एप्पल डाला है और मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर डाली है, थोड़ी सी चीनी ऐड की है, थोड़ा सा नमक डाला है इसके अंदर। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी कैरेट्स, वो भी मैंने बॉईल करके रखी हुई हैं। आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है आप कौन सी वेजीज़ डालना चाहते हैं। मुझे जो भी चीज़ बनानी होती है, एक तो ये बड़ा मसला होता है कि फैमिली की जो पसंद होती है ना, स्पेशली मेरे हस्बैंड इतनी ज़्यादा सब्ज़ियां नहीं पसंद करते और बच्चे जो हैं वो भी नाक चढ़ाते रहते हैं। तो मैं फिर कोई भी चीज़ अगर बना रही होती हूँ तो वो मैं फिर उनकी पसंद को मद्देनज़र रख के ही मुझे बनाना पड़ती है। तो आप इसके अंदर मटर भी डाल सकते हैं, कोई भी सब्ज़ी आपकी जो आपको पसंद है वो आप इसके अंदर डाल दें। और यही जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं वही आपने इसके अंदर डालनी है। आप पहली दफ़ा अगर बना रहे हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा किस चीज़ की कमी है और दूसरी दफ़ा में आपने क्या चीज़ इसके अंदर डालनी है। तो ये आपका बहुत ही मज़ेदार सा रशियन सैलड जो है वो रेडी हो जाएगा। यहाँ पे देखें जी, ये रेडी हो चुका है। अगर तो फैमिली में लोग ज़्यादा हों तो जो चीज़ होती है वो ख़त्म हो जाती है, या कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत भी अगर सब खाते हैं तो खाना जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर लोग कम हैं और बच्चों का तो आपको पता है कि कोई भी माँ मुझे नहीं लगता कि सेटिस्फाइड होगी अपने बच्चों के खाने की आदत को लेके। तो इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है और खाना वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इससे बेहतर यही होता है कि आप जो कुछ भी बना रहे हैं आप अपनी फैमिली की पसंद को मद्देनज़र रख के ही बनाएं। और जी, मुझे आपको बताना था कि मैंने अपनी हेल्प्ड वेरिएंट यानी कि जो पीछे बच्चों की छुट्टियां हुई थी वो मैंने कहाँ पे स्पेंड की। आप यकीन करें, मैं हर वीडियो में मेरी कोशिश होती थी लेकिन किसी ना किसी वजह से वो मैं नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर सकी। तो यहाँ पे जी मैं आपको दिखाऊँ मेरी तैयारी। कमरे आपने बिल्कुल नहीं देखना, हर तरफ फैलावा पड़ा हुआ चीज़ें जो है वो देखे तैयारी हमारी। और सर्दियों के तो वैसे भी कपड़े जो होते हैं वो इतने मोटे होते हैं, रखते रखते ही आपको पता है वो इतनी ज़्यादा जगह ले लेते हैं, तो इतना बड़ा जो बैग है वो बन जाता है। गर्मियों के कपड़े इतनी जगह नहीं लेते। तो वो जी मैंने तैयारी की हुई थी। और होता क्या है कि जब भी हमने कहीं जाना होता है तो मैं 2 दिन पहले जो तैयारी होती है वो स्टार्ट कर देती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बच्चों की, आपको पता है छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो रह जाती हैं। और 1-2 दिन की बात हो फिर तो कोई बात नहीं होती, खैर होती है। लेकिन हम पूरा वीक गुजार के आए थे और हम कहाँ गए थे, काफ़ी लोगों ने आइडिया ठीक लगाया था मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ पे। हम सबके कब से उसी दिन से कमेंट्स आ रहे थे कहाँ जा रही हैं, और काफ़ी सिस्टर्स जो है ना उन्होंने बिल्कुल ठीक आइडिया लगाया था। और जिन्होंने आइडिया लगाया था उन्हें आइडिया हो चुका होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। हमारे साथ ही सिटी है, मतलब इतना खैर साथ तो नहीं है, 2 घंटे ऑलमोस्ट लग ही जाते हैं, 2 घंटे की ड्राइव है। तो होता क्या कि हमेशा जब भी छुट्टियाँ आती हैं तो फिर हमारा चक्कर ज़रूर लगता है। यहाँ पे जी मैंने अपने बाल स्ट्रेट किए हैं। बालों को स्ट्रेट करने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी दिन मैं वीडियो बनाऊंगी कि कितनी चीज़ें जो है वो मैंने सिर्फ और सिर्फ बाल जो है उनकी स्ट्रेटनिंग के लिए रखी हुई हैं। तो वो भी मैं इंशाल्लाह ताला मैं प्लान कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करूँ। और ये वाला ब्रश जो मैंने अभी आपको दिखाया इलेक्ट्रिक ब्रश, इस ब्रश से बहुत से लोग सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस ब्रश से। मैं बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करती हूँ। मेरे बाल इतने ज़्यादा कर्ली तो नहीं है, तो शायद इसलिए या मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत इजी लगता है ये वाला ब्रश यूज़ करने पे। हाँ, आपके बाल जो है वो ड्राई होने चाहिए। तो उसके बाद जो आपको स्ट्रेटनर लेके तो आपको जो बाल थोड़े थोड़े से लेके स्ट्रेट करना पड़ते हैं, तो वो इस ब्रश की मदद से जल्दी कम हो जाता है।
यकीनन आप लोगों का ये भी सवाल आएगा कि मैंने कहाँ से ये वाला ब्रश बाय किया। तो मैंने किसी मार्केट से ये वाला ब्रश नहीं ख़रीदा, हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था एक वेबसाइट से। तो वो वाली वेबसाइट का मुझे एग्जैक्टली नाम तो नहीं याद कि कौन सी वेबसाइट थी, अगर अमेज़ॉन नहीं थी तो फिर भी मैं कंफर्म आपको अपने हस्बैंड से पूछ के तो मैं आपको वेबसाइट जो है उसका बता दूंगी नाम कि हमने किससे लिया था। और मेरे ख्याल से 30 से 40 यूरो के दरमियान थी इसकी प्राइस। एग्जैक्टली तो मुझे वो भी नहीं याद, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो चुका है मुझे ये वाला ब्रश, इलेक्ट्रिक ब्रश यूज़ करते हुए। यहाँ पे जी हम पहुँच चुके थे, शाम का टाइम था और आइसक्रीम मैं खा रही थी ये, और अबराज जो है वो साथ बैठ के पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहा था। यकीन करें कि जब घर में कोई मेहमान आए होते हैं या फिर आप कहीं गए होते हैं तो इतनी जल्दी दिन गुजर जाते हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता, बहुत जल्दी टाइम गुजर जाता है। सेम वही रूटीन। और जब छुट्टियां आती हैं तो थोड़ी सी रूटीन जो है वो चेंज होती है और अच्छा फील होता है, और बच्चे भी इसी बहाने खुश हो जाते हैं। और अगर आपके यहाँ पे फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, बच्चों को लेके जाना भी चाहिए। और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह छुट्टियाँ जो है वो इसी तरह बड़ी अच्छी गुजर गई थी। मेरे हस्बैंड को भी छुट्टियां थी, उन्होंने भी करनी थी, 2 हफ्ते के लिए उनकी भी थी। तो उन्होंने फिर टाइम जो है वो पहले बताना था अपनी फर्म में कि किस डेट को वो छुट्टियां जो है वो रखवाना चाहता है। तो वो हमने फिर बच्चों की और अपनी उन्होंने छुट्टियां देख के ही रखवाई थी। तो वो जो छुट्टियां थी वो भी एक साथ हो गई थी, मैच ही हो गया था। वरना तो काम से पता है आपको छुट्टियां मिलना वो भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। और अगर इतना दूर जाना हो तो फिर ये होता है कि बंदा 2 से 3 दिन तो रह के आए ना कम से कम। और आई एम रियली सॉरी, मुझे आप लोगों को इतना इंतज़ार करवाना पड़ा। मैं आपको बता ही नहीं रही थी कि हम कहाँ जा रहे हैं, और मुझे मेरी सिस्टर्स कह रही थी कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी वीडियो कब आएगी और आप कब बताएंगी। वहाँ पे मैं इतने वीडियोस क्लिप जो हैं वो नहीं बना सकी, वो मैंने नहीं बनाए। तो थोड़े बहुत जो मैंने 1-2 बनाए हैं वो मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर किया, तो ज़्यादा मैं नहीं बना सकी। तो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। हमारा टाइम बहुत अच्छा गुजरा था, बहुत इंजॉय किया था हमने। तकरीबन 2 से 3 माह बाद चक्कर जो है वो लग ही जाता है। और गए काम कहाँ थे वो तो मैंने आपको अभी तक नहीं बताया। हम गए थे मेरे ससुराल और मेरे हस्बैंड के मायके। मैं उनको अक्सर कह रही होती हूँ जब भी हम जा रहे होते हैं तो, या फिर उनका प्रोग्राम बन रहा होता है मेरे इन लॉज का, तो मैं उनको कह रही होती हूँ कि आपके तो मायके वाले आ रहे हैं ना, आप तो अपने मायके जा रहे हैं ना। तो हम वहाँ गए हुए थे और वहाँ ही हमने अपनी जो छुट्टियाँ हैं वो गुजारी हैं। मिराज को यहाँ पे बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी, उतरा नहीं जा रहा था। चढ़ तो गया था लेकिन उतरना जो है वो मुश्किल हो गया था, डर लग रहा था उसको। आई होप कि आपको मेरी ये वाली वीडियो जो है ये पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करना है। और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।